हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडकोर मेडिकल लेक्चर। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही पॉपुलर टैबलेट के बारे में, मैनफोर्स टैबलेट के बारे में, जिसके अंदर जो कंटेंट पाया था वो सिल्डेनाफिल सीटेड पाया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके यूजेस के बारे में, इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, उसको लेने का सही तरीका क्या होता है और ये टैबलेट किस किस पेशेंट को, किस किस पर्सन को नहीं लेना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को फुल वॉच करें जिससे आपको कंप्लीट जानकारी होगी। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारा नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो डालने के फ़ौरन बाद मिल जाए। चलिए तो टॉपिक को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं और इस टैबलेट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि मैनफोर्स टैबलेट होता है क्या। तो दोस्तों इसके स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हो, ये 50 mg और 100 mg दोनों की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। मैनफोर्स टैबलेट इज ए प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, यानी कि प्रिस्क्राइब मेडिसिन होती है। इसको बिना प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से नहीं यूज करना चाहिए। यू टू ट्रीट एरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी कि जिसको एरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि उसके लिंग में तनाव की कमी होती है, उन कंडीशन में टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। इट वर्क्स बाय इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो टू द पेनिस। क्या करता है, जो ब्लड फ्लो होता है पेनिस में, हमारे लिंग में, उसके ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। टू हेल्प मेन टू गेट मेंटेन एन इरेक्शन, और क्या करता है, उनको जो लिंग में तनाव को प्रोसेस को बढ़ाता है, तनाव को लाता है। इट बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ मेडिसिन नॉन एज फॉस्फोडाइस्ट्रेज टाइप 5। ये एक तरीके की मेडिसिन है जो बिलोंग करती है किससे, PDE5 यानी कि फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि ये फॉस्फोडाइस्ट्रेज जो PDE5 करके ये क्या होता है। ये एक तरह का एंजाइम होता है जो CGMP यानी कि साइक्लिक ग्लूकोसाइन मोनोफॉस्फेट को तोड़ता है, और ये एक तरीका का केमिकल होता है जो पेनाइल स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है और ब्लड फ्लो को क्या करता है, बढ़ाता है, जो इरेक्शन में मदद करता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा इस टैबलेट का इंट्रोडक्शन। अब हम आगे देखते हैं कि इसके स्ट्रेंथ और इसके अल्टरनेट ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इसके जो स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो इसका जो 50 mg और 100 mg का दो स्ट्रेंथ में टैबलेट मार्केट में अवेलेबल होता है। और इसके कुछ फेमस ब्रांड के बारे में बात करें तो जब ये हो गया अपना वायग्रा करके 100 mg और 50 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। दूसरा हो गया सिप्ला कंपनी द्वारा बनाया था सुहागरा करके, वो भी 50 और 100 mg के पैक में अवेलेबल होता है। उसके अलावा केवेल्टा करके आता है 50 और 100 mg की पैक में। और जाइडस कंपनी द्वारा बनाया जाता है पेनेग्रा करके आता है, ये पेनेग्रा। और उसके बाद देखते हैं जेनेग्रा 100 mg और 50 mg की टैबलेट में आता है, जो एल्केम कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाया जाता है। तो हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि ये टैबलेट वर्क कैसे करता है। मोनोफोर्स 100 mg या 50 mg टैबलेट इज ए फॉस्फोडाइस्ट्रेज, अभी हमने पीछे देखा है इसके बारे में कि ये होता क्या है, इनहिबिटर इसके अंदर पाया जाता है। इस तरीके से काम करता है। इट वर्क्स बाय रिलैक्सिंग द ब्लड वेजल, क्या करता है, ब्लड वेजल्स को रिलैक्स करता है पेनिस की, और उसके पेनिस में जो ब्लड फ्लो होता है उसको इंक्रीज करता है। इससे पेनिस में स्टिमुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो उसके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो होते हैं उसमें मदद करता है और पेनिस को इरेक्टाइल करता है। और ये जो मसल होती है पेनिस की उसको स्टिमुलेट करके सख्त बनाता है, हार्ड बनाता है, और क्या पेनिस को हार्ड बनाता है और जो सेक्सुअल डिजायर के लिए रेडी करता है। दोस्तों हम देखते हैं कि इस टैबलेट के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं एक एक करके। पहला जो होता है ट्रीट इरेक्टाइल डिसफंक्शन, दूसरा इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन, उसके बाद इनहेंस सेक्सुअल परफॉर्मेंस, रिक्वायर ए डॉक्टर प्रिस्क्राइब। इन सभी के बारे में हम डिटेल में एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहले देखते हैं ट्रीट इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये कैसे मदद करता है। हेल्प मेन हु स्ट्रगल विथ इरेक्शन प्रॉब्लम, उन मर्दों में, उन मेल में मदद करता है जिनके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो, उनको स्टिमुलेट करके इरेक्शन प्रॉब्लम को दूर करता है। उसके अलावा इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, क्या करता है, ब्लड वेजल्स को रिलैक्स करता है और इम्प्रूविंग ओवर और ब्लड फ्लो को जो होता है तेज करता है, जिसकी वजह से पेनिस में इरेक्शन होता है। इनहेंस सेक्सुअल परफॉर्मेंस, उसके अलावा साथ साथ क्या करता है, सम मेन यूज इट टू इम्प्रूव स्टेमिना। कुछ जो मेल होते हैं ये क्या ऐसे, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं, कुछ मेल होते हैं स्टेमिना यानी कि टाइमिंग को बढ़ाने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। इट शुड बी यूज्ड अंडर मेडिकल सुपरविजन, ये दोस्तों खुद से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, इसके बहुत ही सीवियर साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह से, बिना डॉक्टर की कंसल्टेंट की टैबलेट का, ये कोई भी मेडिसिन होती है जो यूट्यूब द्वारा या किसी डॉक्टर द्वारा बताया जाता है, उस पर कोई भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। जितनी भी मेडिसिन बताया जाता है सिर्फ एक बेसिक नॉलेज के लिए बताया जाता है, मेडिकल स्टूडेंट के लिए। आगे देखते हैं, देखिए नीचे भी लिखा है रिक्वायर्स ए डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, इट शुड नेवर बी यूज कैजुअली और विदाउट कंसल्टेंट। बिना डॉक्टर के कंसल्टेंट के टैबलेट को इस्तेमाल करना घातक साबित हो सकता है आपके लिए।
आगे देखते हैं दोस्तों कि ये टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, तो इसके प्रॉपर यूसेज और डोजेज के बारे में बात करते हैं। टेक इट एन एम्प्टी स्टमक और आफ्टर ए लाइट मील। ये से टैबलेट को लेने का तरीका जो है, इसको हम खाली पेट लें या फिर थोड़ा बहुत कुछ खा कर लें, तो इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है बेटर एब्जॉर्प्शन होता है और अच्छे से अपना वर्क करेगा ये टैबलेट। उसके अलावा कंज्यूम इट 30 to 60 मिनट बिफोर सेक्सुअल एक्टिविटी। अगर किसी को इंटीमेट होना है या इंटरकोर्स करना है तो उसके करने से 30 से 60 मिनट पहले, यानी कि आधे या 1 घंटे पहले इस टैबलेट को लेंगे तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। डू नॉट एक्सीड द रिकमेंडेड डोज। जो रिकमेंडेड डोज है उससे ज़्यादा एक्सीड करेंगे तो बहुत ही सीवियर साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। अवॉइड एल्कोहल एंड फैटी फूड एज दे कैन रिड्यूस इट इफ। अगर इस टैबलेट को लेते हैं या लेने के बाद, तो अगर अल्कोहल कंजप्शन करेंगे या फैटी फूड कोई लेंगे तो इसके जो इफेक्टिवनेस को कम कर देता है। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इस टैबलेट को लेने के बाद कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि ब्लड विजन, आंखों से धुंधला दिखाई दे सकता है, मसल पेन स्टार्ट हो सकता है, फ्लैशिंग सेंस और वार्म्स इन द फेस। बॉडी में मेनली फेस पर, ईयर में, नेक में और ट्रंक वगैरह एरिया में क्या बोलते हैं, गर्म यानी वार्मनेस सेंसेशन, गर्म सेंसेशन फील हो सकता है बॉडी में। हेडेक हो सकता है, सीवियर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, अपसेट स्टमक हो सकता है। उसके अलावा हार्ट बर्न और इंडाइजेशन हो सकता है सीने में, मतलब जलन का एहसास हो सकता है। इंक्रीज हार्ट रेट, यानी कि जो हार्ट बीट होती है वो बढ़ जाएगी, ट्रैकिकार्डी या पाल्पिटेशन देखने को मिल सकता है। उसके अलावा सांस लेने में दिक्कत हो सकती है पेशेंट को इस टैबलेट को लेने के बाद। कुछ कंडीशन में फीवर जैसी समस्या देखने को मिलती है और उसके अलावा बहुत ही फटीग और वीकनेस जैसा पेशेंट फील कर सकता है जो टैबलेट की लेता है। इसके सीवियर साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों, इफ समवन एक्सपीरियंस सीवियर चेस्ट पेन, अगर किसी को सीवियर चेस्ट पेन होता है, एक्सट्रीम डिजीनेस और विजन लॉस होता है, दे शुड सीक मेडिकल। फौरनी डॉक्टर के पास जाकर उनसे एडवाइस लेना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए। और कुछ ऐसे सीवियर साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि चेस्ट पेन हुआ, डिजीनेस, बहुत ज़्यादा चक्कर जैसा होने लगे या फिर आंखों से बहुत ही ज़्यादा धुंधला दिखाई देने लगे, तो इन सारे केसेस में फ़ौरन जाकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस टैबलेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। कुछ क्विक टिप्स हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। पीपल विथ हार्ट डिजीज और दो टेकिंग हार्ट मेडिकेशन, ये मेडिसिन को, अगर किसी को हार्ट डिजीज है या फिर कोई हार्ट से रिलेटेड कोई कार्डिक टैबलेट या मेडिकेशन ले तो इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पेशेंट ऑन ब्लड प्रेशर मेडिकेशन, अगर किसी को बीपी की मेडिसिन चल रही है ब्लड प्रेशर की, तो फिर भी ये टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। डायबिटिक और दोज विथ किडनी लीवर डिजीज, अगर किसी को डायबिटिक यानी कि डायबिटिक मेलाइटस से शुगर है या फिर किसी को लीवर या किडनी की डिजीज है, तो उन कंडीशन में टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एनीवन एलर्जिक टू सिमिलर मेडिकेशन, अगर किसी को इसके कंटेंट से कुछ एलर्जिक रिएक्शन वगैरह है या फिर कुछ एलर्जिक सेंसेशन, हाइपर सेंसिटिविटी है, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल अवॉइड करना चाहिए। और अगर किसी की एज 18 साल से कम है तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उस कंडीशन में टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डू नॉट टेक इट मोर देन वंस ए डे, इस टैबलेट को दिन में 24 घंटे में एक से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, यानी कि 24 घंटे में सिर्फ एक ही टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। डू नॉट यूज मैनफोर्स 100 mg टैबलेट इफ़ यू हैव रिसेंटली टेकन नाइट्रेस, अगर आपने कोई ऐसी एंजाइना या फिर चेस्ट पेन ऐसी कोई मेडिकेशन ली जिसके अंदर नाइट्रेट पाया जाता है, तो उस कंडीशन में टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना इनसे सारी इंटरेक्शन होगा और सीवियर साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। आगे देखते हैं, डू नॉट टेक इट इफ़ यू हैव हैड ए हार्ट अटैक इन द पास्ट 3 मंथ, अगर किसी को पिछले 3 महीने अगर किसी को हार्ट अटैक जैसी समस्या, स्ट्रोक जैसी कोई प्रॉब्लम या हार्ट फेलियर जैसे कोई सिम्टम्स या कोई ऐसी सिचुएशन आई हो 6 महीने पहले, तो इन टैबलेट को लेना नहीं चाहिए। डू नॉट टेक इट मोर देन वंस ए डे, ये भी पीछे हमने देखा है। सीक मेडिकेशन अटेंशन इफ द इरेक्शन परसिस्ट फॉर मोर देन 4 आवर्स आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर इस टैबलेट को लेने के बाद और इंटरकोर्स यानी इंटीमेट होने के बाद भी अगर इरेक्टाइल मतलब पेनिस जो इरेक्टाइल रहता है 4 घंटे के बाद भी, तो फ़ौरन डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, उनको दिखाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक साइड इफेक्ट का एक सिम्टम्स होता है, साइन होता है। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। जो लोग दोस्तों चैनल पर नए, प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। दोस्तों बहुत से ऐसे व्यूवर्स होते हैं जो दोस्तों वीडियो तो फुल वॉच करते हैं लेकिन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू दोस्तों।